हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों मैं विपिन रावत विज्ञान टेक्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैंने कहा था आप लोगों से, कहा था कि सरसों खरीद लीजिए, लेकिन आप लोगों ने बात को सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। क्यों मानेंगे आप लोग? आखिर हम कौन है? क्यों मानेंगे आप हमारी बात? और नहीं मानेंगे तो दोस्तों एक बात बताइए, मत मानिए मेरी बात, लेकिन अगर जब आप सरसों नहीं खरीदिएगा तो आप चलाइएगा क्या? और सरसों जब मान चलिए, जब सस्ता रहता है, जब खरीदते नहीं हैं, उसका मतलब समझते हैं कि आपको कितना बड़ा नुकसान हो चुका है, कितना नुकसान कर लिया आप लोग। एक बात बताइए, अगर मान चलिए कि आप, जैसे हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था अभी 5 दिन पहले, अगर उस समय जो मैंने आपको सरसों का भाव बताया था 6300 रुपये का भाव बताया था, आज का भाव 7000 हो गया। अगर उस समय अगर आप सरसों खरीद लिए होते ना, और अगर आज के टाइम में वो सरसों का तेल बेचते, सौदा करने का जो तरीका है ना, धंधा करने का, वो आप समझिए थोड़ा बात को। उस समय अगर सरसों आपने खरीद लिया होता, और आज का जो समय है 7000 का भाव जब सरसों हो गया है, इस समय में अगर वो तेल को बेचते तो दोस्तों आपको आज का रेट का हिसाब से तेल का भाव होता। तो आप समझ सकते हैं कि आपने नुकसान कितना बड़ा कर लिया अपना। ये नहीं कि मेरा नहीं हुआ है नुकसान, मेरा नहीं हुआ है, क्योंकि हम आप लोगों को बताते हैं ना, उसके साथ पहले हम सरसों खरीद लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा अनुभव हो जाता है, क्योंकि हम लोगों का कंपनी बहुत पुराना है। हम लोगों को मालूम हो जाता है कि सरसों का भाव बढ़ने वाला है और कौन सा समय में बढ़ेगा। अभी और भी बढ़ेगा। अब ये मत समझिए कि अभी स्थिर है, अभी और भी बढ़ेगा। अभी 15 से 20 दिन के अंदर में आप देखिएगा, दिवाली आते आते सरसों का भाव 7000 से 7200 से 7400 तक चले जाएंगे। कई कई मंडी में 7500 का भाव भी चला जाएगा सरसों का। ये मैं आपको आज बता देता हूँ, अभी भी समझ जाइए आप। और देखिए, सरसों अगर मान चलिए, अगर हमने उस समय 6300 का भाव में जो सौदा किया, आज हमारे पास 14 गाड़ी सरसों आया है। 14 ट्रक का सरसों जो है आया हुआ है, पूरी खाली भी नहीं हो पाया है। 4 गाड़ी हमारी इस गोदाम में खा रह गया, अभी 2 रोड पे ही खड़ा है। अभी आप समझ सकते हैं, मतलब इतना सरसों आया है। ये 6300 रुपये भाव वाला सरसों है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये जो तेल जो हमारा अब बिकेगा ना, ये जो अब का जो भाव है, यानी कि 800 से 7000 का भाव जो है, इस भाव के हिसाब से तेल हमारा जाएगा। और तेल मैं आपको बता देता हूँ कि 160 रुपये से ऊपर का भाव में जाएगा। आप समझ लीजिए, यानी कि 65 रुपये भी जा सकता है। अगर आपका तेल अगर मान चलिए कच्ची घानी का है तो 65 रुपये भी जाएगा, 165 रुपये का भाव में भी जा सकता है। अगर सरसों अगर जिस हिसाब से अभी भाव बढ़ा हुआ है, तो ये होता है ना, एक धंधा करने का जो है ना तरीका, थोड़ा समझा कीजिए आगे पीछे का, कि कब क्या भाव बढ़ने वाला है और कब घटने वाला है। जब भाव डाउन होता है ना, उस समय आदमी स्थिर हो जाता है, कोई नहीं रोक लो थोड़ा देर। लेकिन जैसे भाव बढ़ता है ना, तुरंत अपना माल को सेल करते हैं। तो उसी तरह से मैं आप लोगों को जानकारी देते रहता हूँ, हर टाइम देता रहता हूँ, हर वीडियो में जानकारी देता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मदद मिल जाए मेरे चैनल के द्वारा। दोस्तों देखिए, इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था ना सरसों के ऊपर, उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे भी मदद मिला था। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, अच्छा व्यूज़ भी आया था, सब्सक्राइबर भी अच्छा मिला था। और आज भी मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो भाई लोग चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज भी मैं आपको बहुत कुछ ऐसे जानकारी देने वाला हूं सरसों का भाव को लेकर के। और इतने सारे मंडियों का हमने आज लिस्ट बना के रखा है और सबके भाव ले लिए हैं आज हमने। और मैं आपको बता देता हूं कि आज मैं आपको इतने सारे मंडियों के बारे में बता दूंगा कि आप सुन के चौंक जाएंगे। इसके पहले मैंने सबसे पहले आप बताया था ना, जो वीडियो बनाया था उसमें, कि गंगापुर सिटी में जो है सरसों की क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलता है। इस टॉपिक पे काफ़ी भाई लोग ने हमारे पास कमेंट किया कि सर वहाँ पे कैसे जाएं। तो सबसे पहले मैं उसका एड्रेस आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, गंगापुर सिटी राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में जो है, देखिए आप जैसे सवाई माधोपुर जो रेलवे स्टेशन है, गंगापुर रेलवे स्टेशन, अगर गूगल मैप पर आप सर्च कीजिएगा ना तो पूरा एड्रेस आपको मिल जाएगा। अगर गंगापुर सरसों मंडी का या अनाज मंडी को लिख करके अगर सर्च कीजिएगा तो भी आपको पुरानी मंडी का बारे में पूरा मैप पे आ जाता है, पूरा उसका एड्रेस डिटेल सब आ जाता है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। कई ऐसे वेबसाइट होते हैं ना, कई में कि नंबर भी दे देता है, और नंबर जो होता है ना वो ख़तरनाक होता है, क्योंकि कोई भी व्यापारी जो है ना नंबर नहीं दे रहा है। मैं जब बात करता हूँ तो ये लोग खुद ही कहता है कि सर हम लोग नंबर नहीं देते हैं, लेकिन जो नंबर देता है थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने अभी फेसबुक पे भी देखा हूँ कि कई सारे ऐसे आदमी हैं जो सरसों, तेल, एक्सपेलर, खाल सब कुछ बेच भी रहा है और ख़रीद भी रहा है, और इसके चक्कर में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहा है। तो थोड़ा सावधान रहिएगा, ये नहीं कि खरीदने के चक्कर में कहीं भी जा करके फंस जाइएगा। मैंने एक बार नंबर देकर भी फंस गया था दोस्तों, बहुत ज़्यादा आदमियों के साथ फ्रॉड हो गया था। सैंपल के नाम से उन लोगों से एडवांस पेमेंट भी ले लिया और बाद में कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं इसलिए नंबर भी नहीं देता हूँ किसी का। मैं आपको ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करता हूँ, मैं आपको एक बार मंडियों का नाम बता देता हूँ और भाव बता देता हूँ, ये तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। देखिए, इटावा जो है दोस्तों, इटावा में आज का जो अभी भाव जो था, जैसे देखिए हर मंडी में अलग अलग भाव है और क्वालिटी के ऊपर भी भाव है। आप ये समझ लीजिएगा, ये नहीं कि आप
एक ही क्वालिटी का रेट लगा लीजिएगा सब जगह, फिर कमेंट कीजिएगा यहाँ पे ऐसे है वहाँ पे ऐसे है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, देखिए गंगापुर सिटी का सबसे पहले आपको बता देता हूँ। गंगापुर सिटी में आज का भाव 6800 यानी कि 6820 रुपये का भाव में सरसों का भाव चल रहा था आज मंडी का, आप समझ लीजिएगा। और उस दिन जो था 6300 रुपये का भाव था, आप सोच लीजिए 520 रुपया बढ़ गया वहाँ पे। और महाराष्ट्र में 7000 का पार चला गया, 7030 रुपये का भाव में सरसों महाराष्ट्र में, अब देख लीजिए। उसके बाद चिड़ावा में 6000 का, जोधपुर में 6578 रुपया, और मेड़ता शहर में आ गया 6600 का भाव है। श्री गंगानगर, दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ का यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, कोई गंगानगर और श्री गंगानगर। देखिए गंगापुर सिटी जो है ना वो ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, वो पास में ही पड़ता है, यानी कि सवाई माधोपुर के पास में पड़ जाता है। लेकिन गंगापुर सिटी है ना बहुत दूर पड़ता है ना, बीकानेर साइड में पड़ जाता है, तो अलग अलग है, आप समझ लीजिएगा। तो वो गंगा जो श्री गंगानगर है ना वहाँ पे देखिए सरसों का भाव 6120 रुपये में ही है। क्वालिटी में ज़रूर कोई चेंज होगा, ऐसा बात नहीं कि इतना सस्ता होगा वहाँ पर। और एलानाबाद में जो है 6420 रुपये का भाव में है, रेवाड़ी में 6250 रुपया है, ललितपुर में 5960 रुपये का भाव में है, बरेली में है 5920 रुपया, मैनपुरी में है 6230 रुपया, इटावा में है 6050 रुपया। दोस्तों कई सारे मंडी हैं, आप अगर सर्च कीजिएगा अपने जिस भी एरिया में रहते हैं वहाँ पे कोई न कोई सरसों मंडी के नाम से नहीं आएगा, अनाज मंडी के नाम से सर्च कीजिएगा गूगल मैप पे, आपको वहाँ का पूरा डिटेल मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि इतना आसान हो चुका आज के समय में, हर चीज़ मिल जाता आसानी से, गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको। लेकिन एड्रेस जो है वहाँ पर के जा करके कॉन्टैक्ट नंबर में किसी से संपर्क नहीं कीजिएगा। अगर किसी का अगर फ़ोन नंबर दिख भी जाए तो जब तक फेस टू फेस नहीं मिलिएगा दोस्तों किसी से बात नहीं कीजिएगा। और अगर बात कर भी लेते हैं तो किसी भी तरह का पेमेंट नहीं डालिएगा, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। कोई भाई लोग कहेगा कि मैं आपको सैंपल भेज देता हूँ, आप सैंपल का पैसे भेज दीजिए, मैं आपको इसको जो है कोरियर कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह का चक्कर में भी मत फंसिएगा। सोचते हैं कि घर बैठे सब चीज़ जानकारी मिल रहा है तो क्यों नहीं ले लें, क्या ज़रूरत है मंडी तक जाने का, यहीं पे सरसों आ जाएगा, यहीं से पैसे डाल देंगे। दोस्तों कभी भी ऐसे गलती मत कीजिएगा, चाहे आप एक्सपेलर लीजिए या सरसों लीजिए, कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। देखिए मैं आपको जहाँ तक हो सके मैं सही आपको राय देता हूँ, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी, आप चाहे जैसे भी ये करें। लेकिन मेरा जो कहना मैं आपको बता दिया दोस्तों। तो इतने सारे मंडियों के बारे में बता दिया। और भी आप जिस एरिया से हैं आप कांटेक्ट कीजिएगा, संपर्क कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरा तो सब चीज़ खुला हुआ रहता है, व्हाट्सएप भी खुला रहता है, व्हाट्सएप पे भी आप लोग कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, यूट्यूब पे भी करते हैं, आप जैसे चाहें कमेंट कीजिएगा। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए बता दूंगा। दोस्तों सरसों का भाव और भी बढ़ने वाला है और तेल का भाव भी बढ़ेगा। अभी जो हमने सरसों पहले जो सौदा कर लिया था दोस्तों, फ़ायदा ही फ़ायदा हमारी कंपनी को, आप समझ लीजिए। 6300 रुपये का भाव का सरसों खरीदा हुआ, 7000 का भाव का हिसाब से तेल बिकेगा, आप समझ लीजिए कि कितना प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से जो है ना धंधा किया जाता है, थोड़ा समझिएगा बात को। अगर आप भी उस समय अगर सरसों खरीद लेते हैं ना तो आपका भी तेल जो है ना अभी इस समय में 7-8 रुपया 10 रुपया रेट एक्स्ट्रा ही मिलता। तो इस तरह जो है सरसों की खरीदारी किया जाता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप लोग देखते रहिएगा हमारे वीडियो को, मैं आपको हर समय पे जैसे हमारे मिल में जैसे जैसे सौदा होगा, जैसे सरसों आता है, क्योंकि मैं मंडी तो नहीं जा पाता हूँ, लेकिन मैं हमारे यहाँ जो भी काम होता है ना उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से देता रहता हूँ। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छे लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं किया हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। और जो भाई लोग नहीं जुड़े हैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके।